Assalamualaikum guys, welcome back to another video of how to get profit in forex. सॉरी गाइस, ये सेकंड पार्ट थोड़ा लेट हो गया। कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हमने पहली वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पहली वीडियो में हमने जो रीज़न बयान किया था वो ये था कि अकाउंट का साइज़ को अच्छा होना चाहिए, एक हेल्दी साइज़ होना चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या कि आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। तो बातें हैं एक अगला रीज़न जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और जिसको ना करके आप लॉस का शिकार होते हैं, और जितने भी लोग हैं वो लॉस का शिकार होते हैं। तो अगला रीज़न जो हमारे पास है वो आपके पास मार्केट में जो लोग हैं, मैं जितने भी लोगों के साथ मिला हूँ, आप ख़ुद अगर ट्रेडर हैं तो आप ख़ुद अपना मुवाज़ना कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो को फॉलो नहीं करना है। अक्सर ट्रेडर जिनके साथ मैं मिला हूँ या जो मेरे पास आए हैं, मैंने उनकी हिस्ट्री चेक किए हैं, अगर कोई ट्रेडर है उसने अकाउंट वॉश किया है, लेट सपोज़ आपने अकाउंट वॉश किया है, तो आप अपना मुवाज़ना करें। 95% ट्रेडर्स हैं जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो की वजह से अपने अकाउंट वॉश करते और लॉस करते हैं। होता क्या है? होता यह है कि ट्रेडर जो है वो, अगर ट्रेडर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो स्टॉप लॉस का ना लगाना है, और दूसरी चीज़ है लॉट बड़ा लगाना। ये दोनों चीज़ें लिंक करती हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ। लेट सपोज़ आपका अकाउंट है $100 या $1,100 के, लेट सपोज़ ले लेते हैं, उसमें परसेंटेज कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो आपका अकाउंट $100 है, तो आपका अकाउंट $100 है। वो $100 में आपका लॉस, आपने रिस्क ले लिया 20% का, 10% का, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप अगर इस तरह 5 ट्रेड या 10 ट्रेड लेंगे तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा मेरी जो कैलकुलेशन है, मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को लॉट के बारे में, तो 0.01 $100 पे मैं सजेस्ट करता हूँ, और इसी की तरतीब से आप फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाएँ और आगे आप बढ़ाते जाएँ। लेट सपोज़ किसी का अकाउंट है $100 और वो 0.10, 0.5 भी गुजारा कर लेता है, 0.10, 0.20 या इससे भी बढ़ जाते हैं, तो ये एक हायर रिस्क है। तो ऐसे रिस्क की वजह से होता क्या है कि उनकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा मसला है, देखिए लोग एक्यूरेसी को ब्लेम करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके पास रिस्क टू रिवार्ड रेशो को मेंटेन करना है। आप ट्रेड ले रहे हैं, उस ट्रेड में जो रिस्क है वो आपके अकाउंट का 10% है, और आप प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आप 5% ले रहे हैं या 2% ले रहे हैं। तो मैं जितने भी लोगों के साथ मिला हूँ उनमें कुछ प्रॉब्लम कॉमन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे ज़रूरी बात, लॉट बड़ी लगाना। उनके लॉट्स अकाउंट के मुताबिक नहीं होते, उनसे बड़े होते हैं। एक्स्ट्रा लेवरेज लेना, ठीक है। अगर वो बाइनेंस यूज़र है तो वो फिर ज़्यादा लेवरेज ले लेता है। फॉरेक्स में हम लॉट यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि स्टॉप लॉस का ना लगाना। होता क्या है, शुरुआत में स्टूडेंट स्टॉप लॉस लगाते हैं, या हम जब वो टीचर्स किसी भी टीचर से फ़ारिग होते हैं तो हर टीचर उनको यही कहता है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है कि जब वो चले जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, उनके साथ 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें लेट्स सपोज़ मार्केट उनके स्टॉप लॉस को टच करके वापस आ जाती है। तो उनका ये ज़हन बन जाता है कि ये तो सिर्फ स्टॉप लॉस, अगर मैं न लगाता तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। तो वो इस बेस पर स्टॉप लॉस को फिर तर्क कर देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि लेट्स सपोज़ अगर स्टॉप लॉस लगाने की वजह से उसका लॉस होता, 4-5 स्टॉप लॉस उसके हिट हो जाते, तो उसका $20-30 लॉस होता। स्टॉप लॉस न लगाने की वजह से वो 1-2 ट्रेड्स तो प्रॉफिटेबल ले लेता है, लेकिन उसके बाद जब मार्केट क्रैश करती है या एकदम से हाईली मूवमेंट करती है, तो उसमें होता ये कि उसका अकाउंट तकरीबन वॉश हो जाता है। तो ये रीज़न है। और एक अगला रीज़न है वो ट्रेडर के लिए, कि जितने भी ट्रेडर्स मैंने देखे जो लॉस करते हैं, उनके टारगेट सेट नहीं होते। देखें ना, कोई ट्रेडर है, उसने अगर उसका टारगेट सेट है $10, लेट सपोज़ डेली का लॉस करना है और $20 प्रॉफिट करना है,
तो बस उस पे बात करना क्या है कि $10 का लॉस अगर हो गया तो ज़मीन आसमान आपस में मिल जाए, आपने ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर आपने $20 का प्रॉफ़िट कर लिया है, तो उसके बाद अगर ज़मीन और आसमान आपस में मिल जाएँ तो आपने अगली ट्रेड नहीं लेनी है। ये सिंपल सा असूल है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए। नहीं तो आप अगर $100 के ऊपर $200 भी कमाएँगे तो आपके अगर टारगेट नहीं है, तो आपके अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं आएगी। देखिए बहुत सारे लोग दुनिया में बिलियनियर हैं, उनके पास जो है ना सेंटी बिलियनियर्स हंड्रेड्स ऑफ जो है ना उनके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कमा रहे हैं। वो डेली ऑफिस भी जाते हैं, वो डेली बिजनेसेस भी करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर आप टारगेट अपने लिए गोल्स नहीं रखते हैं, तो डेली का जिसका बंदे का टारगेट, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। एक स्टूडेंट था, उसका $40 का अकाउंट एक दिन में $160 या $180 पे चला गया। लेकिन क्या हुआ कि उसने मेरे साथ शेयर की हिस्ट्री। मैंने कहा बस ठीक है, आपके लिए आज काफ़ी है, आपने अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400% गेन कर लिया है, तो इसके बाद और ना करें। लेकिन क्या था, वो रुका नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वही है कि कल उसने मुझे जब दोबारा स्क्रीनशॉट भेजा तो वो $160 ज़ीरो पे आए हुए थे। इसलिए कि जब आपके लॉस और प्रॉफिट के लिमिट्स नहीं होते हैं, तो फिर आप रुकेंगे कहाँ पर। आप अगर $160 पे नहीं रुकते हैं और $20 के लॉस पर नहीं रुकते हैं, तो आपका तो दो वो है, या तो ये होगा कि प्रॉफिट का तो कोई लिमिट नहीं, हाँ ये है कि लॉस का ये लिमिट है कि जब आपका अकाउंट वॉश हो जाए तो बस उसके बाद आप रुक जाएंगे। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक चीज़ ये ऐड कर दें कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो को कभी भी वायलेट नहीं करना ज़िंदगी में। देखें, एक्यूरेसी पे मैं बात करूँगा, अगली वीडियो में बात करूँगा, लेकिन उससे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो को किसी भी हालत में वायलेट ना करें। आपके पास अगर बाज़ लोग कहते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर आपका टारगेट्स हिट हो गए, या लॉस वाला या प्रॉफिट वाला, उसके बाद अगर आपके पास पूरी दुनिया के ट्रेडर्स आ जाएं कि आप ट्रेड ले लें, इस पे हम आपको सिग्नल दे रहे हैं, आपने तब भी नहीं लेना, क्योंकि आपके टारगेट्स पूरे हो गए हैं। तो ये एक ज़रूर, अगर आपका ये एटीट्यूड और ये बिहेवियर बन जाता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकती। तो करना क्या है कि डेली आपने लॉस सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने लेट सपोज 2% लॉस करना है, 4% लॉस करना है अपने अकाउंट का, फिर उसका डबल आपने प्रॉफिट करना है। वो हो जाए तो उसके बाद ट्रेड नहीं लेनी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कभी कभार फॉरेक्स में जो मार्केट होती है वो आपकी टेक्निकल पे नहीं चलती है, हम तो उसको टेक्निकल एनालिसिस पर चला रहे होते हैं। तो या कभी कभार हम फॉरेक्स में उसको कहते हैं बैड डे। अगर आपका बैड डे है, तो अगर आपकी लिमिटेशंस हैं, तो आपके बैड डे में सिर्फ आपका लॉस होगा, आपका लॉस टारगेट हिट होगा, आपको एक्स्ट्रा अकाउंट वॉश नहीं होगा। अच्छा जी, फिर होता ये है कि अगर आपके उस बैड डे में लिमिटेशंस नहीं है, तो वो एक बैड डे आपके पूरे अकाउंट को वॉश कर देगा, ठीक है। और उसकी वजह से होगा क्या, पूरे 2-3 हफ्ते आपने जो प्रॉफिट किया होगा वो सारा का सारा एक दिन में चला जाएगा। तो इस बातों का ख्याल करें, केयरफुली, आराम से करें। अब ये एक इंतहाई मुश्किल काम होता है कि आप डेली एक ट्रेड लें। मैं तो स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि डेली एक ही ट्रेड लें, उसमें या 2% लॉस रखे, 4% प्रॉफिट रखें। वो उसमें से अगर जो भी हिट हो जाता है बस हिट हो गया, उसके बाद अगली ट्रेड कर लेनी है। अगर सिंगल ट्रेड का आपकी आदत बन जाती है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर ऑलरेडी 90% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हैं। 10% उसमें जो कंट्रीब्यूशंस होगी वो आपकी एक्यूरेसी की होगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, लेकिन इसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली प्रॉफिट के वक्त तो आसान है, प्रॉफिट अगर आपने कर लिया, आपका टारगेट हिट हो जाता है तो फिर भी बंदे को सब्र आ जाता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उस वक्त सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में सब्र करने के लिए ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग माइंड और स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, और ये बनाना है, ठीक। देखें, अगर आप ये नहीं करते हैं तो जितने, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप लॉस कर रहे हैं, तो अगर 2 साल से लॉस कर रहे हैं तो वो आपके 2 साल तो ज़ाया हो गए इसमें। अब इसमें आप और चंद महीने दे दें अपने आप को कि आपने प्रॉफिट करना है, ठीक है जी।
तो होगा ये कि आप अगर डेली का एक ट्रेड लेते हैं और डेली के टारगेट सेट करते हैं, डेली के टारगेट से होगा ये तो ईज़िली इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप। मंथली 40, 50%, 80% तक भी आप जा सकते हैं। अगर आप इस तरतीब से चलते हैं आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और होगा ये कि जिस दिन बैड डे होगा, बैड डे में आपका सिर्फ वही लॉस का टारगेट हिट होगा, एक्स्ट्रा आपसे कोई अमाउंट नहीं जाएगी। ठीक है जी। तो ये था आज की वीडियो का कंटेंट। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और इसको दोस्तों ट्रेडर हजरात, जो ट्रेडर्स आपके ट्रेडर आपके दोस्त जो हैं जो लॉस कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।